हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि 28 अक्टूबर को मौसम कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में। तो यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान के लगभग मध्य भागों की ओर बढ़ता हुआ एक एंटी साइक्लोन है और एक जो है मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर बना हुआ है। तो वहीं गुजरात के दक्षिण पश्चिम से आगे बढ़ता हुआ एक जो एंटी साइक्लोन है वह अरब सागर के उत्तरी जो मध्य क्षेत्र है वहाँ तक पहुँचा है। और बाकी क्षेत्रों में देखा जाए तो मौसम लगभग जो है शुष्क बना हुआ है। उत्तर पश्चिम भारत में हवाएं लगातार उत्तरी चल रही हैं, तापमान लगातार घट रहा है, सर्दी की गतिविधियां काफ़ी बढ़ रही हैं। यानी ये नवंबर से पहले ही सर्दी की गतिविधियां इतनी, यानी कि ये शायद पिछली बार भी ऐसा नहीं था। यानी इस बार सर्दी पहले और तेज़ बढ़ रही है, यानी तापमान काफ़ी ज़्यादा गिर गया है पिछले साल के मुकाबले। भारत के मैप पर देख सकते हैं WD उत्तरी पाकिस्तान के आसपास है और एक एंटी साइक्लोन राजस्थान के लगभग मध्य भागों पर, एक जो है मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों के आसपास, एक अरब सागर के उत्तरी मध्य भाग और उत्तर पश्चिम अरब सागर पर हाई प्रेशर बना हुआ है और एक दक्षिण पश्चिमी भागों पर अरब सागर में चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। एक जो है केरल के लगभग पश्चिम में अरब सागर में चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। तो वहीं जो है एक बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों पर चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। पूर्वोत्तर राज्यों पर एक जो है सर्कुलेशन बना हुआ है। जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र था ये धीरे धीरे कमज़ोर हुआ है। कुल मिलाकर देखें तो उत्तरी और उत्तर जो पूर्वी भारत के क्षेत्र वहाँ से लगाकर दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेगी और जो बंगाल की खाड़ी से आने वाली उत्तर पूर्वी हवाएं हैं ये धीरे धीरे वहाँ पर ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो आने वाले समय में, यानी उम्मीद है कि जो पहला सप्ताह होगा नवंबर का, उसमें उत्तर पूर्वी मानसून की गतिविधियाँ वहाँ पर बढ़ जाएगी दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रों में। और उत्तर पश्चिम भारत में भी जो है उत्तर पश्चिमी मानसून की दस्तक होगी, यानी कुछ WD की गतिविधियाँ बढ़ेगी। लेकिन एक्टिव WD की गतिविधियाँ जब तक एंटी साइक्लोन इतने सारे बने हुए हैं हो पाना बड़ा मुश्किल ही है। हालांकि इसके बाद भी जो है परिसंचरण तंत्र इस बार पाकिस्तान के लगभग सक्कर के आसपास बन रहा है, यानी वहाँ से कुछ बादल बढ़ेंगे और केवल उत्तरी राज्यों में बारिश और कुछ पंजाब हरियाणा में हल्की छुटपुट बारिश और बर्फबारी की गतिविधियाँ मनाली में काफ़ी मध्यम तेज होने की संभावना है। यानी ये पहली बर्फबारी होगी जब मनाली में मध्यम बर्फबारी होगी और कुछ तेज़ बारिश की गतिविधियाँ मनाली से लगाकर जो पहाड़ी के राज्य हैं वहाँ पर देखने को मिलेगी। यानी ये जो अभी WD गया ये पहली बर्फबारी हुई थी, हल्की कहीं कहीं शुरुआत हुई थी जिससे सर्दी बढ़ी है। यानी जब भी सर्दी बढ़ती है तो यानी वहाँ पर बर्फबारी हुई है और अब जो ये बर्फबारी होगी ये फिर से मध्यम होगी, यानी काफ़ी अच्छी बर्फबारी मनाली में वगैरह होने की संभावना। ये दूसरी बार शुरुआत होगी लगभग 25-26 के बाद, ये वापस 29 से 31 के बीच में। और इसी समय जो है तेज़ बारिश के दौर भी जो है उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में चलेंगे, यानी 29, 30, 31 अक्टूबर के बीच में। हो सकता है 1 नवंबर तक भी WD का असर रहे। फिलहाल शुरुआत करते हैं दक्षिण पश्चिमी राजस्थान से कि यहाँ पर मौसम कैसा रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। यहाँ पर देखा जाए तो पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर में मौसम शुष्क व साफ रहेगा। हालांकि धुंध छाई रहेगी, सर्दी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो तापमान यहाँ पर जो है न्यूनतम तापमान अगले 72 घंटों के दौरान 14 से 15 डिग्री के बीच दर्ज किया जाएगा। अधिकतम तापमान जो है 28 से 30 डिग्री या 31 डिग्री के आसपास दर्ज किया जाएगा। यानी काफ़ी कम हो रहा है तापमान, रात का समय का बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा है तापमान। तो यहाँ पर सर्दी की गतिविधियाँ लगातार बढ़ती रहेगी। आने वाले समय में WD के कारण और जो है सर्द हवाएं बढ़ने की संभावना दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में है। हालांकि मौसम शुष्क व साफ रहेगा। फसल कटाई और फसल बुआई के लिए समय अनुकूल है। जीरे की बुआई के लिए सर्वोत्तम समय जहाँ भी चल रहा है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में मौसम शुष्क व साफ रहेगा। कहीं पर भी बारिश की उम्मीद फिलहाल नवंबर की शुरुआत तक बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। यानी अगले 3-4 दिन भी यहाँ पर मौसम शुष्क व साफ रहेगा। हालांकि कुछ धुंध जैसा माहौल रहेगा, धूप थोड़ी कम रहेगी, लेकिन फिर भी मौसम शुष्क व साफ रहेगा। उत्तरी हवा यहाँ पर चलती रहेगी। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, लगभग सभी क्षेत्रों में यहाँ पर भी मौसम शुष्क व साफ रहेगा। यहाँ पर भी जो है बारिश की संभावना फिलहाल कहीं पर भी नहीं है। हवाएं उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती रहेगी, शुष्क हवाएं। तापमान यहाँ पर भी गिरेगा
बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है। हालांकि WD के कारण कुछ गतिविधियां और कुछ हवाओं में बदलाव हो सकता है अगले 48 घंटों के बाद में। इसके बाद बात करते हैं उत्तर पश्चिमी राजस्थान की। यहाँ पर देखा जाए तो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में भी मौसम शुष्क व साफ रहेगा। यहाँ पर जो है हवाएं थोड़ी सी बदल सकती हैं 24 घंटों के बाद में, जो कि परिसंचरण तंत्र जो कि पाकिस्तान के लगभग मध्य भागों की ओर बनेगा, उस वजह से कुछ बदलाव होगा। लेकिन फिर भी कोई खास गतिविधियाँ फिलहाल देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि कुछ बादलों की आवाजाही में भी बदलाव होगा, कुछ बादलों की आवाजाही भी बढ़ेगी। तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी 1 डिग्री 2 डिग्री के आसपास हो सकती है, लेकिन कोई खास गतिविधियाँ देखने को नहीं मिलेगी। उसकी वजह होगी परिसंचरण तंत्र। ये जब भी बनता है तो तापमान में बढ़ोतरी होती है और बादलों की आवाजाही भी बनती है। तो फिलहाल यहाँ पर ये बदलाव देखने को मिलेगा। बाकी बारिश की संभावना फिलहाल अगले 48 घंटों तक यहाँ पर नहीं है। अगर कोई विशेष बदलाव होता है तो उसकी जानकारी भी जो है आपको तत्कालीन पूर्वानुमान के तहत दी जाएगी। हालांकि इस समय जेट स्ट्रीम का दायरा राजस्थान के उत्तरी भागों तक है, लेकिन केंद्रित जो पॉइंट होता है उस समय जब राजस्थान पर आता है या जब WD के असर जो है पूरे उत्तरी राजस्थान, मध्य राजस्थान से होते हुए निकलते हैं, तो उस समय गतिविधियां यहाँ पर बढ़ जाती है और ये जो है उत्तर पश्चिमी मानसून की वास्तविक जो है दस्तक मानी जाती है और लगातार फिर उस दायरे के आसपास जेट स्ट्रीम ऊपर नीचे होती रहती है। तो ये जो है लगभग 4-5 नवंबर से लगाकर 10 नवंबर के बीच में होने वाला है। तो अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।